हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे और ट्रिगोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। टॉपिक हमारा है ट्रिगोमेट्री। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसको पढ़ेंगे और इससे जुड़ा हुआ बेसिक प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हम लोग उस सॉल्व करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिख करके आप लोग को बताया है। ट्रिगोमेट्री जो वर्ड है, ट्री का मतलब हो गया थ्री और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो थ्री एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पे एक तरह सेंस दे रहा है ये। और हम जानते हैं कि थ्री एंगल्स ट्रायंगल में पाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये लेना है कि ट्रिगोमेट्री को अगर हमें पढ़ना है तो ट्रिगोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल से ही डिफाइंड हुआ है। मतलब वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्रिगोमेट्री वी हैव टू कंसीडर अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिस्ट सम एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रिगोमेट्री। लाइक यहाँ पे वी हैव सिक्स एलिमेंट्स। ट्रिगोमेट्री में सिक्स एलिमेंट्स हमारे पास है, जिसका कि हम यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, को टेंजेंट। साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन SIN साइन लिखते हैं। कोसाइन को कॉस लिखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो टेंजेंट को टेन, कॉस सेकेंड को कॉसेक, सेकेंड को सेक, को टेंजेंट को कॉट। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ट्रिगोनोमेट्री इज सिक्स। मैंने एक फिगर बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें कि एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और एंगल ए और एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है। यहाँ पे मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि थीटा अल्फा बीटा ये जो एंगल्स है ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पे एंगल का नाम ए और बी और सी है, लेकिन थीटा अल्फा बीटा भी आ सकता है। और अभी हम क्या करेंगे कि जो भी अभी हम बताने वाले हैं यहाँ कॉन्सेप्ट जो भी है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, उसमें हम एंगल को मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, ये तो अभी समझाया मैंने कि बिना एंगल का ये जो ट्रिगोनोमेट्री का टर्म्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब आप इसको एनालॉजी कर सकते हैं मोबाइल के कॉन्सेप्ट से कि मोबाइल में अगर सिम ना हो तो फिर वो काम का नहीं है, और सिम एक्टिवेट तब होता है जब वो मोबाइल में उसको हम लोग डालते हैं। ठीक वैसे ही अभी यहाँ पे हम इसको बिना एंगल का जो है, बिना एंगल का हम आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो वो देखिए रेसिप्रोकल के बारे में बता रहे हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का टेन। उसी प्रकार सबका अपोजिट होगा। मतलब साइन कॉसेक कॉसेक साइन आपस में रेसिप्रोकल है, कॉस सेक कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है, टेन कॉट भी आपस में रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, वन अपॉन करके। अगर ये आपस में रेसिप्रोकल है तो एक फार्मूला का लिस्ट बन जाएगा अपने आप। अगर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो फार्मूला क्या होगा, साइन इजकल टू वन अपॉन कॉसेक। और अगर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, कॉसेक इजकल टू वन अपॉन साइन। ठीक ऐसे ही कॉस सेक का रेसिप्रोकल है तो कॉस का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस इजकल टू वन अपॉन सेक, और सेक का वन अपॉन कॉस। यहाँ पे हम जो दिखाए हैं, क्योंकि हमारा जो साइन कॉस टेन जो भी है ये सब राइट एंगल से अटैच्ड है, तो ये हमें लर्न करना है कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन का जो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉसेक का जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही कॉस के बारे में भी हमारा है, कॉस का अगर होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये आप कैसे याद कर सकते हैं इसको। इस फिगर को देखते हुए हमने यहाँ पे जो लिखा है
साइन ए, जैसे आप देख रहे हैं कि साइन के साथ एंगल अटैच कर दिए हैं ए का, मतलब अभी हम एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने भी ए लिया है। एक बात और हम इसको मेंशन करना चाहेंगे कि जो भी ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक्यूट एंगल्स पे ही डिफाइन होते हैं। मतलब कहने का है कि अगर इस ट्रायंगल को अगर कंसिडर किया जाए तो एंगल ए और एंगल सी पे हमारा ट्रिगोमेट्रिकल एलिमेंट्स जो है एक्टिव होगा। 90 पे नहीं, बी पर नहीं होगा एंगल। मतलब एक्यूट एंगल्स के लिए ही हमारा ट्रिगोमेट्री एक्टिवेट हो रहा है रेशियो के लिए। तो यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अगर हम ए को यहाँ पे एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए के सामने कौन है? बी सी लाइन हमारा है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है? बी सी है। ऐसा मत सोचिएगा कि ए बी यहाँ पे लाइन स्टैंड है तो परपेंडिकुलर है। हाँ, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये किसके लिए है? एंगल सी के लिए है। तो अभी एंगल ए के लिए हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं ट्रिगोमेट्री का, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, एंगल ए के सामने कौन लाइन है? बी सी लाइन है, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, साइन ए लिखना है हम लोगों को रेशियो में, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा फिगर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ कौन है? बी सी है, हाइपोटेनस कौन है? ए सी है। वैसे ही कॉस ए की बात करें, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस कौन हो जाएगा? ए के लिए बेस ए बी हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही सारा फॉर्मूला आप फिगर को देख करके और ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रेशियो को। यहाँ पे अब हम साइन सी को लिए हैं, मतलब इस समय सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो साइन सी का रेशियो क्या हो गया हमारा? ए बी अपॉन ए सी। फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, चूँकि सी के जस्ट सामने जो लाइन है वो ए बी है, और हाइपोटेनस तो दोनों में सेम होगा, ए सी है। तो इस तरह से हम लोग साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी सबका रेशियो फिगर में देख करके कौन सा यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है सी के लिए, सी के लिए बेस कौन हो गया? बी सी हो गया, सी के लिए हाइपोटेनस कौन है? तो ए सी है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो फिगर को देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हमें लर्न कैसे होगा कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, माइंड में हमेशा बना रहे, इसके लिए एक लॉजिक दिया गया है। वो लॉजिक आप माइंड में रख सकते हैं और इजीली आपको फॉर्मूला याद रहेगा। जैसा कि हम यहाँ लिस्ट बनाए हैं साइन कॉस टेन का एक ग्रुप में, साइन कॉस टेन का हमने एक ग्रुप में जो है बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं साइन कॉस टेन का, ये हमारा एक ग्रुप में है, और नेक्स्ट ग्रुप हमारा है कॉसेक, सेक और कॉट का। तो यहाँ देखिए साइन के सामने हमने लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस के सामने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के सामने लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको अगर हम ग्रुप में इसको कंबाइन करेंगे तो पी बी पी, तो नीचे यहाँ देखो पी बी पी लिख दिए हैं, नीचे वाले डेनोमिनेटर में एच एच बी, तो एच एच बी लिख दिए हैं। फिर एक ग्रुप बनाया है कॉसेक, सेक और कॉट का, और आप गौर करें यहाँ पे तो हमने कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखा है। साइन कॉस टेन का एक ग्रुप है, तो साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो ये हमारा दो ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो इसका चूंकि रेसिप्रोकल होता है कॉसेक साइन का, तो पी अपॉन एच यहाँ पे था, तो यहाँ पे एच अपॉन पी हो गया, और कॉस और शेक जो है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस का यहाँ पे बी मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, और टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ कॉट है तो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम लोग समरी कर दिए तो एच एच बी अपॉन पी बी पी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लर्न किया कि अगर एक ग्रुप है साइन कॉस टेन का, तो वो ग्रुप के लिए हमें याद रखना पड़ेगा बी पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको हम लोग सेंटेंस में याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से पंडित
बी से बद्री, पी से प्रसाद, नीचे में जो 2 एच है हर हर, बी से बोले। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले से हमें साइन कॉस टेन का जो है रेशियो हमेशा याद रहेगा। और जस्ट इसका दूसरा ग्रुप है जो कि उसका रेसिप्रोकल है कॉस एक्स से कॉट का, इसके लिए हम लोग लर्न करेंगे, इसी का अपोजिट करेंगे। क्योंकि अब हर हर बोले ऊपर आ चुका है तो हम लोग स्टार्टिंग में बोलेंगे हर हर बोले, अब बाद में बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद। तो ये हमारा लर्न हो जाएगा कॉस एक्स से कॉट का रेशियो। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इसमें हम लोग कैसे रेशियो निकालते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ लिया है और ए बी का यहाँ पे जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है और बी सी का जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है। हमें ए सी फाइंड करना होगा क्योंकि ए सी नहीं दिया हुआ है और ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बी पे 90 डिग्री बन रहा है और एंगल ए और एंगल सी यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड कीजिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, और नेक्स्ट में फिर पूछा गया है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो आप देखेंगे कि साइन साइन 2 बार आया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आ गया है, एक में एंगल ए है दूसरे में एंगल सी है। तो अभी हम ए के लिए भी निकालेंगे और सी के लिए भी निकालेंगे। सबसे पहले ए सी हमें पता नहीं है, तो ए सी के लिए हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, हमें पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला एच स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट पे रखते हुए ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा है तो हाइपोटेनस की जगह पे ए सी स्क्वायर रखें, परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर इजकल टू हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 25 हो गया। और ए सी का वैल्यू आपका √25 हुआ, मतलब कि 5 हो गया जब स्क्वायर रूट उसको फाइंड करेंगे तो। अब हमें जो निकालना था साइन ए और कॉस ए, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस ए। साइन ए का मतलब साइन का फॉर्मूला जानते ही हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, और हाइपोटेनस कौन निकला, क्या निकला है अभी, 5 निकला है। तो साइन ए का हो गया 3/5, मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन था, 4 था, सॉरी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3 था हमारा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, जो कि ए के सामने हमारा क्या है, बीसी है। और फिर कॉस ए निकालना है हमें। कॉस ए का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, एंगल ए के लिए 4 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम लोग साइन सी निकालते हैं। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, क्योंकि सी के सामने कौन है, ए बी लाइन है। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, 4, तो बेस हमारा 4 अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है दोनों जगह। फिर कॉस सी निकालेंगे, तो कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस सी का क्या हो जाएगा, 3/5। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यहाँ पे हम कुछ चार्ट दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट हम जान गए कि कैसे रेशियो निकालते हैं और उसको लर्न करने भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस स्लाइड में जो 10th लेवल तक में हमारे पास, हालांकि एंगल तो 90 के ऊपर भी है, 120 है, 180 है, लेकिन 10th क्लास तक में जो है ना सिर्फ 90 तक हमारा जो है काम आता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारा वैल्यू जो है आपको सारा रिमेंबर रखना होगा। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2। और ये जो नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटिव। मैथ्स में एक टर्म है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो है एक ऐसा टर्म है जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ भी अगर चार्ट में रह सकता है, या वर्ड में लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड। तो ये सारा चार्ट कैसे याद करें ये हमें सीखना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ ऐसा मान लीजिए एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, उसको सॉल्व करने में काम आएगा। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारा जो है वैल्यू जो है आपके माइंड में रहे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है जो आप लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो।
जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हमें वैल्यूज़ को लर्न करना है। तो यहाँ पे एक तरीका है जिससे कि आप इसको आप लर्न कर सकते हैं इस तरीका से भी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 एंगल्स को मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिख दिया। तो टोटल काउंट करेगा नंबर से तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको 0 से लेकर के 4 तक लिख देना है। तो देखिए हम 0 डिग्री के सामने 0 लिखे, 30 डिग्री के सामने 1 लिखे, 45 डिग्री के सामने 2 लिखे, 60 डिग्री के सामने 3 लिख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने 4 लिख रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें कि चूंकि हमारा लास्ट डिजिट 4 है तो सारे टर्म में 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो सबसे 4 से डिवाइड कर लिए सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में सॉल्व करना है। 0/4 क्या आएगा, 0 आएगा। 1/4 1/4 ही रहेगा। 2/4 में क्या होता है कि कट करके 1/2 आ जाएगा। 3/4 में 3/4 ही लिखा जाएगा, चूंकि इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो 3/4 ही आ जाएगा। 4/4 को काट देंगे तो ये 1 होगा, तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर फोर्थ स्टेप हमारा है सब पे स्क्वायर रूट डाल देना है। तो स्क्वायर रूट डालिए, स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 1। फिफ्थ स्टेप में इसको सॉल्व करें। रूट 0 का वैल्यू 0 होगा, 1/4 का जो रूट होगा, 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट 2 आएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे रूट 1 1, 2 का रूट 2 ही रहेगा। रूट 3, 4 का रूट निकलेगा 2 में, तो रूट 3/2 हो गया। और रूट 1 का जो होता है वैल्यू वह 1 होता है। मतलब ये फिफ्थ स्टेप में आपका लास्ट स्टेप हो गया। तो इसमें हमारा क्या एनालॉजी क्या है, एनालॉजी ये है कि हमने अपने मन से माइंड में एक सेटअप तैयार कर लिया, एक प्रोसेस तैयार कर लिया। 0 से लेकर के 4 तक हमें वैल्यू लेना है और सभी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट करना है और वो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वही हमारा 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये हमारा वैल्यू दे देगा। तो जैसे कि फिफ्थ स्टेप में आया है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो इस प्रोसेस करने के बाद हमें ये जो वैल्यू निकला है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हमारा साइन का है, साइन का जो है वैल्यूज़ हमारा है। तो साइन का हमारा ये वैल्यू हमें लर्न करने की ज़रूरत अब नहीं होगी, ये हमारा इस प्रोसेस से आ जाएगा। और जब साइन का वैल्यू आ जाएगा, ये साइन का वैल्यू, ये पांचों वैल्यूज हमारा है, तो कॉस भी निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गौर करें तो साइन के बाद जो कॉस का जो लिस्ट है, वो कॉस का जो लिस्ट हमारा है वो जस्ट जैसे कि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 पे ख़त्म हुआ है, तो ये कॉस जो है 1 से स्टार्ट होगा और 0 से होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट चलता है ये। जैसे यहाँ 0, 1/2 है, 1/√2 है, रूट 3/2 है, फिर 1 है, तो कॉस में क्या हो जाएगा 1, फिर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ये। तो साइन का लर्न कर लेंगे तो कॉस का इजिली हमारा हो जाएगा लर्न। तो कॉस अगर आपसे पूछा जाएगा आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, तो 0 बोलिएगा। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का रूट 3/2, साइन 90 का 1। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए साइन कॉस तो आप हमेशा माथा में माइंड में रख सकते हैं आप। तो इससे आप फायदा क्या होगा नेक्स्ट हमारा देखेंगे। साइन कॉस में आपको वैल्यू अब हमेशा माइंड में रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा ट्रिगोमेट्री के दूसरे टर्म्स का आप वैल्यू निकालिए कि इस टर्म में क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। क्योंकि साइन कॉस अब लर्न हो चुका है तो अब इजीली हम किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स का किसी पार्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होगा वो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए टेन थीटा, ये हमें फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला रखना है माइंड में। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोमेट्री का, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें लर्न हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि टेन का जो फॉर्मूला है वो साइन और कॉस से मिल के बना है, मतलब साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो टेन मिल जाएगा हमें। तो अब हमसे पूछा गया कि टेन 30 निकालिए। तो अब टेन 30 एक तो तरीका होगा कि अगर आपके माइंड में टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टेन 30 का वैल्यू ये होता है।
दूसरा तरीका कि चूंकि अभी साइन का निकाल लिया प्रोसेस से और कॉस उसका जस्ट अपोजिट हो गया क्रम में, तो उस दोनों के हेल्प से हम जान रहे हैं कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो टेन 30 अगर हमारे माइंड में अभी नहीं है तो साइन का वैल्यू चूंकि याद रहता है प्रोसेस से, और कॉस 30 भी अब याद हो गया प्रोसेस से ही, तो हम लोग टेन 30 निकालना होगा। तो फर्स्ट टेन का फॉर्मूला याद रखना होगा कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो टेन 30 क्या हो गया, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके दिखेंगे क्या आएगा, 1/√3 आएगा। तो इस तरह से हम लोग टेन 30 का वैल्यू निकाल लिए बिना टेबल से, बस एक प्रोसेस माइंड में रखा हम लोगों ने, और टेन 30 हमें मिल गया। फिर कॉसिक 45 भी निकालना आसान है, क्योंकि साइन का निकालने हम लोग सीख चुके हैं प्रोसेस से। तो कॉसिक चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए फॉर्मूला होता है कॉसिक का 1/sin। तो कॉसिक 45 निकालने के लिए कहा गया है, तो कॉसिक 45 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin 45। 1/sin 45 का मतलब 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 1/√2 मल्टीप्लाई बन के √2/1 हो जाएगा। तो कॉसिक 45 कितना निकल गया हमारा, √2। तो इस तरह से हमारा साइन कॉस के बाद सारा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का, ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स का जो भी वैल्यूज होता है वो हम आसानी। अब कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यूज। तो ट्रिगोमेट्री में कैसे क्वेश्चन आता है, वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ बना के दिखाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यहाँ दिया हुआ इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, इवैल्यूएट 3 sin a माइनस 4 sin QA। तो इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। निकालना क्या है, 3 sin 30 माइनस 4 sin Q 30 डिग्री। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 sin 30 लिख दिए, माइनस लिखे। यहाँ जो साइन क्यूब 30 साइन पावर जो क्यूब था और फिर 30 डिग्री था, उसको हम लोग अगले स्टेप में क्या किए हैं कि साइन 30 डिग्री लिख करके ब्रैकेट बन करके क्यूब दे दिए हैं। ऐसा लिखते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्री में, ऐसे ही लिखा जाता है। जब भी पावर रहे तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रैकेट दे करके उस पर पावर डाल देते हैं बाद में। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं साइन 30 की जगह पे 1/2, फिर माइनस, फिर 4, 1/2 का क्यूब। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। सॉल्व करिएगा आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा 3/2 माइनस 1/2। फिर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 1 आएगा आंसर। एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरीफाई करने वाला जब क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसमें LHS पहले ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर RHS ले लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ LHS का पार्ट कौन है, cos 3a है। तो मैंने यहाँ LHS इक्वल टू लिखा cos 3a इक्वल टू cos 3a का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 3 इंटू 30 डिग्री cos 90 डिग्री हो गया। और cos 90 का वैल्यू हमें याद है कि 0 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 0 हो गया cos 90 पे, मतलब LHS निकला हमारा 0। फिर RHS हमारा है कितना, 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं कि cos क्यूब A को हम लोग ब्रैकेट में cos A लिख करके पावर को बाद में लिखा जाता है ब्रैकेट के बाद। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और A की जगह पे 30 डिग्री डाल दिया, तो 4 cos 30 डिग्री ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 cos A का वैल्यू 30 डिग्री। अगले स्टेप में देखिए 4 इंटू कॉस 30 क्या है हमारा वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये cos 30 का वैल्यू होता है, ये लर्न करिएगा तो फिर आसानी से बन जाएगा, क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 3√3/8 कट गया 2। तो यहाँ पे बचा आपका कितना, 3√3/2 माइनस 3√3/2 इक्वल टू 0 कट के आ गया। तो ये आपका LHS भी 0 था और RHS भी 0 था, तो अब यहाँ पे वेरीफाइड हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, वेरीफाई करना है। यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ 60, B का वैल्यू 30 डिग्री है। तो सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं कि पहले LHS लेते हैं, तो LHS ले लिए cos A प्लस B, और A का जो वैल्यू है वो 60 दिया हुआ है, तो cos 60 प्लस 30 दे दिए। अब B का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया। अब RHS पार्ट ले लेंगे, तो RHS कितना है, cos A इंटू cos B है माइनस sin A इंटू sin B है।
सिंपली इसमें करना कुछ नहीं है, कॉस ए की जगह पे 60 डाल दीजिए, बी की जगह पे 30 डाल दीजिए, माइनस से माइनस लिखिए, फिर ए की जगह 60 डालिए, बी की जगह पे 30 डालिए, और ये सारा वैल्यूज़ आपको देख रहे हैं ना, ये सब वैल्यूज़ आपको माइंड में रखना होगा क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 का लिस्ट मैंने दे दिया है बगल में, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये सारा वैल्यू जो है आपको पुट करना है। तो कॉस 60 की जगह पे हमने क्या रखा 1/2, कॉस 30 की जगह पे क्या रखा √3/2, फिर माइनस माइनस साइन 60 की जगह पे √3/2, साइन 30 की जगह पे 1/2। सॉल्व करने के बाद आपको √3/4 माइनस √3/4 आएगा, कट करके 0 आएगा। आपने देखा एलसीएस में भी 0 आया था और आरसीएस में भी 0 आ गया, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच।